हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एट बी एड अकेडमी। माय नेम इज सौम्या। आज हम लोग बात करेंगे चिंतन तथा अभिप्रेरणा की परिभाषा पे। ठीक है, चिंतन मतलब होता है थिंकिंग, ठीक है, जो हम सोचते हैं। ठीक है, तो आइए पहली परिभाषा बोरॉन के अनुसार देखते हैं। ठीक है, तो चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? चिंतन। ठीक है, ये बोरॉन के अनुसार है। फिर आते हैं सिल्वरमैन के अनुसार, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? इन्होंने लिखा है, चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों के उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। ठीक है, चिंतन क्या है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया। चिंतन क्या है? जो मस्तिष्क से हम सोचते हैं, तो इसके वजह से वो मानसिक प्रक्रिया हो गई, जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करते हैं। इन्होंने कितनी अच्छी परिभाषा लिखी है सिल्वरमैन ने। इन्होंने लिखा है कि देखिए, जो चिंतन है वो कहाँ से होता है? मानसिक, हाँ, मस्तिष्क में होता है। और जो समस्या का समाधान करते हैं, तो हम चिंतन के माध्यम से, जब हम चिंतन करते हैं तो ही हम समस्या का समाधान करते हैं, है ना। तो इसके वजह से हम, सिल्वरमैन ने इन्होंने कहा है कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो हम लोगों को उद्दीपक व घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद करती है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, सेंद्रोक के अनुसार। किसके अनुसार? सेंद्रोक के अनुसार, चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं को जोड़ तोड़ सम्मिलित होती है। क्या होती है चिंतन में? क्या है? जोड़ तोड़। जैसे जो सूचना मिलती है उसका हम जोड़ तोड़ करते हैं, तो इसकी वजह से सम्मिलित होती हैं ये सब। विशेषकर जब हम संप्रत्य का निर्माण करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं तथा निर्णय लेते हैं, तब जैसे तोड़ तोड़ कैसे? विशेषकर जब हम संप्रत्य का निर्माण, या जब हम कुछ सोचते हैं तो उसका निर्माण हमारे मस्तिष्क में होता है। ठीक है, ठीक है, समस्याओं का समाधान होता है, तर्क करते हैं कि हाँ ये होगा, ये नहीं होगा, तो इसको हम तर्क विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, तो फिर फिर हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। तो इन्होंने, ये परिभाषा किसने दी है? सेंद्रोक के अनुसार है ये परिभाषा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, कागन एवं हेममैन के अनुसार। कागन एवं हेममैन ने क्या लिखा है? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। ठीक है, कागन एवं हेममैन ने क्या किया है? प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों को मानसिक जोड़ तोड़ को क्या कहते हैं? हम चिंतन कहते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉल सैनिक के अनुसार, संकल्पनाओं का पुनर्गठन ही क्या है? चिंतन है। संकल्पना, जो संकल्पना हम करते हैं वो, उसी का पुनर्गठन ही चिंतन कहलाता है। फिर वुडवर्थ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ के अनुसार, चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया। चिंतन क्या है? जब हम अगर किसी समस्या का हल खोजने में क्या है, अगर सक्षम है, ठीक है, अगर हम उसका चिंतन जैसे अगर कर रहे हैं, तो अगर हम हल खोज रहे हैं किसी समस्या का, तो वही क्या होता है? चिंतन होता है। ठीक है, वही मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्रू एम क्रू भी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। क्रू एम क्रू ने क्या कहा है? किसी बालक में चिंतन, ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूलभूत आधार है। देखिए बेटा, जब भी हम चिंतन करते हैं, ठीक है, तो ये एक मूलभूत आधार होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, किसी बालक में चिंतन की अगर योग्यता है, देखिए अगर कोई बालक हमेशा निफ़िक्र रहे तो ये भी अच्छी बात थोड़ी ना। अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये क्या है? वो एक सफल जीवन जी रहा है, हाँ, कि वो सोच रहा है अपने फ्यूचर के बारे में वो चिंतन कर रहा है, वो थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं, किसी बालक में चिंतन की जो योग्यता होती है, तो उससे ये पता चलता है कि उसके सफल जीवन का आधार मिलता है। ठीक है, कि हाँ ये बच्चा
अच्छा सफल जीवन व्यतीत करेगा। ठीक है। फिर J.S. रॉस के अनुसार चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? एक ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है। चिंतन वही लोग तो करते हैं जिनका दिमाग थोड़ा काम करता है। हाँ, तो वही लोग क्या होता है, चिंतन कर पाते हैं। तो वही J.S. रॉस ने कहा है, ये देखिए, ये कॉलसेनिक, वुडवर्थ, क्रो का और फिर J.S. रॉस के अनुसार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक प्रक्रिया, ये रॉस ने कहा है। फिर J.P. गिलफोर्ड ने कहा है कि चिंतन, देखिए, चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। क्या है? इन्होंने J.P. गिलफोर्ड ने कहा है कि चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जैसे जिस जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है। जैसे देखिए, इन्होंने कितने अच्छे से बताया है, J.P. गिलफोर्ड ने कितने अच्छा बताया है कि J.P. गिलफोर्ड ने कहा है चिंतन एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ठीक है। मन का जैसे विज्ञान है, हाँ, तो इसीलिए मनोवैज्ञानिक क्रिया है चिंतन। जैसे जीवन पर आधारित कोई भी प्रक्रिया होती है, जैसे जीवन पर आधारित हम बहुत सारी प्रक्रिया नहीं होती है कि हाँ जीवन में ये चीज़ ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी, तो ये क्या है, ये एक प्रक्रिया है। तो वैसे ही चिंतन भी एक मनोविज्ञान का क्या है, क्रिया है। ठीक है, या फिर प्रक्रिया है। तो ये सारे, ये 3, 2, 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 डिफिनीशंस। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर हर एग्ज़ाम में, यूपी टेट, सी टेट में यहाँ से परिभाषाएं मिलती ही मिलती हैं आपको देखने के लिए। फिर BLED DLED में भी ये एक पार्ट है CGP का, तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान देना। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो हम लोग आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।